रहे हैं कि जिस तरीके से हत्या हुई है, आखिरकार ये सिलसिला जाकर कब समाप्त होगा। लेकिन फिलहाल आज की जो सबसे दुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हैं अलग अलग शहरों से। जब पहलगाम हमले में जिन लोगों की जाने गई, उनके पार्थिव शरीर घर तक पहुंच रहे हैं, वहां पर मातम है, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लोग आक्रोशित हैं और लोग दो टूक ये मांग कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस बार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस समस्या का समूल नाश हो जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर मृतक शुभम का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा हुआ है। उनकी पत्नी, उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। लोग सदमे में है। उनकी पत्नी बार बार इस बात की चर्चा कर रही कि किस तरीके से ये पूरी आतंकी घटना हुई, कैसे आतंकी आए, किस तरीके से वहां पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर मौजूदगी, सभी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अंतिम यात्रा शुरू हो गई है देश के अलग अलग शहरों में, जहां पर पहुंचे हुए हैं मृतकों के पार्थिव शरीर। मनीष हमारे सहयोगी लगातार कानपुर में मौजूद हैं, मनीष का रुख करेंगे। मनीष, लोग आक्रोशित हैं, लोग गम में हैं, लोग सदमे में हैं। उनकी पत्नी बार बार इस बात की चर्चा कर रही है कि किस तरीके से वो लोग आराम से बैठे हुए थे, मैगी उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था और अचानक से एक आतंकी आता है और किस तरीके से गोलियां बरसाता है। उनसे उनका परिचय पूछा जाता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिलहाल आप बताइए, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी क्या आप देख पा रहे हैं? वहां पर अंतिम सफर है ये शुभम का, लेकिन इसके साथ ही एक अंतिम प्रण भी है इस देश का, और प्रण ये है कि इस बार कठोर कार्रवाई होगी और इसकी शुरुआत एक तरीके से भारतीय सरकार के फैसलों से शुरू भी हो गई है। देखिए, बिल्कुल राकेश, लोगों में बड़ा आक्रोश है। आप नारेबाजी सुन पा रहे होंगे मेरे पीछे, पाकिस्तान नष्ट हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे मुख्यमंत्री जब पहुंचे तब से लग रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, उन्होंने अपने गांव के बच्चे शुभम को खोया है और ये समस्या लगातार वो देखते सुनते आ रहे हैं। ऐसे में अब इस समस्या का खात्मा होना चाहिए, खात्मा ऐसा हो कि पाकिस्तान की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उसे याद रखें। इतिहास में वो दर्ज हो, कैसे हिंदुस्तान ने इंतकाम लिया था, वो बातें यहाँ लोगों के मुंह से सुनाई दे रही हैं। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, राज्य सरकार के 2 मंत्री भी उनके साथ हैं। परिवार के बीच उन्हें ढांढस बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पत्नी भी मौजूद है, उनके पिता भी मौजूद हैं। जब से पार्थिव शरीर आया था, मुख्यमंत्री लगातार परिवार के संपर्क में थे, उनके पिता से बातचीत भी की थी। पिता ने कहा था कि उनके बेटे के पार्थिव शरीर को जल्द लाने के यहाँ इंतजाम किए जाए। तो मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से कल देर रात यहाँ पर शव पहुंचा है और अब मुख्यमंत्री मौजूद है, ढांढस बता रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, शुभम को श्रद्धांजलि भी दी है। लेकिन बड़ी जो मांग यहां से उठ रही है कानपुर से, शुभम के परिवार वालों की, शुभम के गांव वालों की, कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का समय है। निर्दोष सिविलियन की जो मौतें हुई हैं उसका बदला लिया जाना चाहिए। बदला ऐसा हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का अंग बन जाए। अखंड भारत की जो बुनियाद, जो सपना देखा जाता था, अब समय आ गया है कि अखंड भारत बनाया जाए, ताकि इन आतंकियों का, पाकिस्तान के जो नापाक कोशिशें हैं उन पर संपूर्ण विराम लग सके। तो वैसी बातें यहाँ के लोगों के नारे में समझी जा सकती हैं। हालांकि पूरा गांव दुखी है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि शुभम वहां छुट्टियां मनाने गया था, कश्मीर की जो खूबसूरती है उसे निहारने गया था और एक बदसूरत हादसा शुभम और उसके परिवार वालों के साथ होगा। मां बदहवा से कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। मनीष, जो तस्वीरें इस वक्त हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर लगातार जो शुभम के परिवार वाले हैं, उनकी पत्नी है, उनकी मां है, उनसे लगातार मिल रहे हैं। परिवार वाले बता रहे हैं, उनकी पत्नी ईशान्या ने बताया कि आखिरकार किस तरीके से यह हमला हुई, किस तरीके से वहां पर पर्यटकों की भीड़ थी, कैसे वहां पर आतंकी आए, जो उन्होंने अपनी आंखों देखी, उनको महसूस हुआ, जो उन्होंने देखा हुआ था, जो उनके ऊपर बीती, अपना दुख और दर्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता रही हैं। और आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि दुख और दर्द इतना बड़ा है कि वहां पर पर्यटकों की भीड़ थी, पर्यटक पहुंचे हुए थे कि वो पहलगाम की वादियों का आनंद ले सके। लोग पहुंचे हुए थे अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए। उन्हें ये नहीं लगा था कि ये क्वालिटी टाइम उनके जीवन का आखिरी समय साबित हो जाएगा और किस तरीके से ये नृशंस हत्याकांड उनके सामने होगा, आतंकी हमला इस तरीके से उनके सामने होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी पत्नी ने बताया, जो हमने बयान भी सुनवाया, कि किस तरीके से उनकी धार्मिक पहचान पहले पूछी गई और उसके बाद उनको मारा गया। 27 लोगों की जान गई है। उसमें से जो बड़ी बातें हैं, जो लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जो शुभम की पत्नी ने बताया कि कैसे उनके बगल में आतंकी आकर खड़ा होता है, पूछता
पूछता है कि आप लोग कहां से आए हैं, पूछता यह है कि आपकी धार्मिक पहचान क्या है, और उसके बाद जो है उन्हें गोली मार दी जाती है। उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। तो मनीष, ये बड़ी बातें हैं और हमने तस्वीरें में देखा है, और जाहिर सी बात है परिवार का कोई सदस्य चला जाए और वो भी कोई युवा सदस्य चला जाए, एक पत्नी के ऊपर क्या बीती होगी, एक मां के सामने उसका बेटा चला जाए तो उस मां के ऊपर क्या बीती होगी, ये सब कुछ समझा जा सकता है। और यही भावनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। मनीष।